वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 5 रुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक का मामला ज़ेर गौर आएगा। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में ई-कॉमर्स ताउन की मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत एजेंडे में शामिल। वफाकी हुकूमत का किफ़ायतशारी के इक़दामात भी काबीना एजेंडे का हिस्सा। काबीना कमेटी हुकूमती मलकियती कारोबारी इदारों के फैसले की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। अमरीका में सदारती इलेक्शन, इंतखाबी मुहिम में तेजी। डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा नेशनल कन्वेंशन जारी। सदर जो बाइडन कैमला हैरिस के हक में आज खिताब करेंगे। कन्वेंशन में कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। नवंबर में कामयाबी की सूरत में कैमला हैरिस पहली खातून अमरीकी सदर होंगी। कन्वेंशन में शिरकत के लिए मुख्तलिफ रियासतों से 30 मंदूबीन की आमद। मंदूबीन इसराइल की अमरीकी मुखालफत के खिलाफ कन्वेंशन में आवाज़ उठाएंगे। शिकागो में कन्वेंशन के दौरान हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। अमरीका से इसराइल की हिमायत खत्म करने का मुतालबा। अमरीका में एक नए बाब का आगाज होने जा रहा है। अपनी आज़ादी और तरक्की के लिए लड़ेंगे, फिर हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। साबिक़ खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन का कन्वेंशन से खिताब। कैमला हैरिस मुंतखब हुई तो अमरीकी मईशत तबाह हो जाएगी। कैमला हैरिस के नाम नेहाद पावर प्लांट्स बंद करने की पॉलिसी खत्म कर दूंगा। सदर मुंतखब हुआ तो अमरीकी स्टील मिल्स की निजकारी रोक दूंगा। बाइडन ने मईशत बर्बाद कर दी। 35 लाख से ज्यादा अमरीकी बेरोजगार हुए। बदतरीन महंगाई की वजह से हर घराने पर सालाना $28,000 का बोझ पड़ा। डेमोक्रेटिक्स ने बाइडन की जगह हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद करके अमेरिका में बगावत की। जो बाइडन की बजाय कैमला हैरिस को हराना मेरे लिए आसान है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब। लाहौर में पसंद की शादी पर बाप की कजन के साथ मिलकर बेटी को दरियाए रावी में फेंकने की कोशिश। डॉल्फिन्स कोर्ट ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लड़की की जान बचा ली। लड़की की शनाख्त सानिया कंवल के नाम से हुई। लड़की ने बताया इसका बाप इसे मारने के लिए दरियाए रावी में फेंकना चाहता था। लड़की के वालिद और कजन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पाक फौज के 3 जवान वतन अजीज के दिफा पर कुर्बान। बाजोड़ में खवारिज की पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले खवारिज को मौसर अंदाज से घेरा। फायरिंग के तबादले में फितनाउल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में नाइक अनायत खान, लायंस नाइक उमर हयात और सिपाही वकार खान शामिल। शहदा की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा। सीनियर फौजी अफसरान, जवानों, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा के जिस्ते खाक की तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का कह चुका। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। NICH और NICBD मिसाल है गुड गवर्नेंस का। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दिल का इलाज का नेटवर्क का हॉस्पिटल कराची में और नेटवर्क पूरा सिंध हुकूमत ने NICBD को उस लेवल पे पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म साहब पहुंचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICBD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। वज़ीर-ए-आज़म कराची आएँ तो NICBD का दौरा कराएं। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को हिदायत। चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICBD की तरह मुफ्त इलाज हो। हम सूबा पंजाब के हॉस्पिटल से मुतालिक मदद करने के लिए तैयार हैं। चाहते हैं लाहौर में भी कराची के हॉस्पिटल जैसा काम हो। वज़ीर-ए-आज़म से कहता हूँ मुराद अली शाह और डॉक्टर अजरा को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। जैसा इलाज सिंध में होता है ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। मुल्क का सबसे बड़ा दिल का हॉस्पिटल कराची में है। हम आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज की सहूलत दे रहे हैं। दूसरे सूबे महंगे तरीन टेस्ट और इलाज करते हैं। आज पता चला साइबर नाइफ का इलाज सिर्फ सिंध में हो रहा है। कैंसर के CT स्कैन भी सिर्फ जिन्ना हॉस्पिटल में मुफ्त हो रहे हैं। दूसरे सूबों में इस टेस्ट के पैसे लेना भी अफसोसनाक है। बाकी सूबों में ये टेस्ट और इलाज महंगे दामों किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। PP चेयरमैन ने जिन्ना हॉस्पिटल कराची के साइबर नाइफ यूनिट का इफ्तिताह कर दिया।
पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहता हूँ कि ना सिर्फ इसको आप सराहें बल्कि इस मॉडल को अपनाएं और इस मॉडल को आगे लेके चलें। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। वफाक ने पूरे पाकिस्तान में 200 यूनिट वाले सार्फिन जो पहले ही सब्सिडाइज रेट पे चलते हैं, जिसमें प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, दोनों कंज्यूमर मौजूद हैं, 50 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने तरक्याती बजट में से काटा और बिजली के बिलों की मद में 3 महीनों के लिए 200 यूनिट वालों को रिलीफ दिया। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ देकर अच्छा इकदाम किया। रिलीफ देना सूबे का अपना मामला है, तनकीद की बजाय इस फैसले को सराहना चाहिए। बाकी सूबे भी चाहें तो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सिंध हुकूमत और हाफिज नईम उर रहमान इस इकदाम को सराहेंगे। बिजली के बिलों पर बातें की जा रही हैं। बिजली के यूनिट में कमी से मुल्क में बहस शुरू कर दी गई। तमाम स्टेक होल्डर्स रिलीफ के इस मॉडल को सराहें। वफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक तमाम सारिफीन को रिलीफ दिया। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट में से 50 अरब निकाल कर रिलीफ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बलोचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तूफ़ानी बारिश का पानी घरों में दाखिल। दूध अड्डा के करीब सैलाबी रैले में गाड़ी फंस गई। ड्राइवर ने कमाल बहादुरी का मुजाहिरा करके 4 बच्चों समेत फैमिली को रेस्क्यू कर लिया। जाफराबाद में मुसलसल बारिश से नशेबी इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। बलोचिस्तान में बारिशों से अमवात की तादाद 19 हो गई। सैलाबी रैलों के बायस 126 घर मुकम्मल तबाह, 3031 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA रिपोर्ट। बलोचिस्तान में आज से 22 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तूफ़ानी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा, अस्तोर समेत दीगर इलाके शदीद मुतासिर। दरिया सिंध में डेरा इस्माइल खान के करीब बहाव में तेजी। कच्चे के इलाके में अस्पताल और स्कूल दरिया बुर्द। टांक में सैलाबी रैला शहर में दाखिल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। राजनपुर और खानपुर में भी बारिशों से नशेबी इलाके पानी से भर गए। लसबेला में बेला के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी। रंगपुर में दरिया चिनाब में पानी का बहाव तेज होने से जमीनी कटाव, करीबी आबादियों को खतरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत के हुक्मनामे के खिलाफ पानी PTI की दरख्वास्त पर समात। 190 मिलियन पाउंड नैब केस का ट्रायल जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पानी PTI के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए तो हुक्मनामा वापस लेकर जल्द फैसले का ऑर्डर देंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार अभी तक तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इससे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इब्तना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। न पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, न अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ये भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बाईस अगस्त के जलसे की तैयारियां। ग्रैंड अपोजिशन क़यादत की अहम बैठक। महमूद खान उचकज़ई, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और दीगर की शिरकत। जलसे के इंतजामात और तैयारियों का जायजा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गौर।
शुरा का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर तशवीश का इज़हार। PTI 22 अगस्त को तनौल के मुकाम पर जलसा करेगी। उम्मीद है इंतजामिया हमारे जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। अमेरिका की दोहरी पॉलिसी, एक तरफ जंगबंदी मुआहदे पर जोर तो दूसरी तरफ इसराइल के दिफा का ऐलान। अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेतन्याहू ने जंगबंदी मुआहदे के लिए अमेरिकी तजवीज़ की हिमायत की है। इसराइल रवां हफ्ते मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजेगा। हमास में मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजे। फ़लस्तीनियों की मुश्किलात का वाहिद अल गज़ा जंगबंदी मुआहदा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बाद गुफ्तगू। हमास ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू के अमरीकी तजवीज़ मान लेने के बयान से अबहम पैदा हुआ। ये वो तजवीज़ नहीं जो हमारे सामने रखी गई थी। हमने अपने मौक़िफ़ से सालसों को आगाह कर दिया। हमास रहनुमा उसामा हमदान। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद का 53वां यौम शहादत। 1971 में राशिद मिन्हास ने मुल्क की दिफा के लिए जान का नजराना दिया। राशिद मिन्हास ने 1961 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। राशिद मिन्हास को 20 अगस्त 1971 को T-33 में अपनी दूसरी परवाज का बेसब्री से इंतजार था। उड़ान 11:30 पर थी। इससे पहले ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान साजिश कर चुका था। राशिद मिन्हास ने दुश्मन की कैद की बजाय शहादत को तरजीह दी और तैयारे को जमीन बोस करके जिंदा जावेद हो गए।